देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश इस वक्त सुर्खियों में है और उसके सुर्खियों में रहने की तो कई सारी वजह है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा कारण है वो है संभल। जी हाँ, वही संभल जहां अभी कुछ दिनों पहले हिंसा भड़की थी, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मौलाना गैंग की बोलती बंद हो गई है और उनके पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद का मामला अभी कोर्ट में है और ऐसे में एक और हिंदू मंदिर को लेके घमासान छिड़ गया है। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज। यूपी के संभल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन को 400 साल पुराना मंदिर का पता चला। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि ये मंदिर बंद पड़ा था। दरअसल पुलिस प्रशासन को 400 साल पुराना शिव मंदिर मिला। जब प्रशासन बिजली चोरी की चेकिंग कर रहा था तब यहाँ मंदिर का खुलासा हुआ। इसके पास एक कुआं भी मिला। मंदिर की खबर आग की तरह फैल गई। आनन फानन में पुलिस ने मंदिर को बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध कब्जे से आजाद कराया। 15 दिसंबर की सुबह मंदिर खुला, जहां पूजा और आरती की गई। इस मंदिर में शिवलिंग, भगवान हनुमान और नंदी की मूर्ति मिली। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी ने अपनी निगरानी में मंदिर का ताला खुलवाया। मंदिर की सफाई कराई गई और परिसर में बिजली और सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान एक पुराना कुआं भी मिला जिसे ढक दिया गया है। इलाके के बुजुर्ग और नगर हिंदू सभा के संरक्षण विष्णु शरद रस्तोगी ने बताया कि ये मंदिर उनके पुश्तैनी मकान के पास था। पहले उनके परिवार के लोग मंदिर की देखभाल करते थे, लेकिन दंगों के बाद मकान बेचकर वो यहाँ से चले गए। डीएम राजेंद्र ने कहा कि खग्गू सराय के इस मंदिर को दोबारा आबाद करना एक अहम कदम है। प्रशासन अब इलाके के अन्य प्राचीन तीर्थ स्थलों और कूपों को भी संवारने की योजना बना रहा है। अब सवाल यह है कि ये मंदिर इतने दिनों तक गायब कहाँ था, कौन इसे कब्जे में लेकर रखा हुआ था? आखिर 46 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ये मंदिर कभी नहीं खुला? तो चलिए इसके पीछे की भी पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दरअसल बात आज से 46 साल पहले की है, यानी साल 1978 की है। ये मंदिर 1978 के बाद कभी नहीं खुला। संभल में उस वक्त जो हुआ उसने हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। संभल के डीएम ने एक दिन पहले कहा कि यह मंदिर 400 साल पुराना बताया जा रहा है। मंदिर पर कब्जा करने की तैयारी थी। अगर यहाँ बिजली चोरी की चेकिंग नहीं होती तो मंदिर भी नहीं मिलता और पूरी तरह इसे कब्जे में ले लिया जाता। मंदिर पर अतिक्रमण की तैयारी थी। कार्यवाही न होने पर इस मंदिर को अंदर लेने की योजना थी। पुलिस की भारी मौजूदगी में इस मंदिर को खुलवाया गया और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का एक्शन हुआ। अब सवाल ये उठता है कि साल 1978 में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद संभल में भगवान शंकर के मंदिर पर ताला लगा दिया गया? तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। 1976 और 1978 में हुए संभल में दंगे। संभल में करीब 77% आबादी मुस्लिम है। संभल के जिस खग्गू सराय क्षेत्र में भगवान शंकर का मंदिर मिला वो सबसे बड़ी संख्या में हिंदू परिवार की मौजूदगी का दावा किया जाता है। साल 1976 और 1978 में यहाँ दो बड़े दंगे हुए, जिसके बाद हिंदू समाज ने बड़ी संख्या में पलायन करना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि संभल में ही भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का भी मंदिर था। साल 1978 में भड़की हिंसा बेहद भीषण थी, जिसके बाद संसद ने संभल के एक फैक्ट्री फाइंडिंग कमेटी भेजने का भी विचार किया था। मौलाना की हत्या से भड़के दंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद हुसैन की साल 1976 में हत्या कर दी गई थी। वहीं के स्थानीय लोगों के मुताबिक 1976 में संभल जामा मस्जिद के मौलाना की हत्या कर दी गई थी। संसदीय रिकॉर्ड और एसएमएल प्रेमचंद्र की 1979 में प्रकाशित मॉब वायलेंस इन इंडिया किताब में कहा गया कि मौलाना की हत्या एक हिंदू ने की थी। मौलाना का परिवार कुछ ही समय बाद यूपी के आजमगढ़ के अहिरौला में चला गया था। इसके बाद यहाँ दंगे भड़क गए थे। बाद में मंदिर को ताले से बंद कर दिया गया। आगे हिंदू परिवार ने 2012 में यहाँ से विदा ले ली। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति, शिवलिंग और नंदी विराजमान है, लेकिन
खास बात यह है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से मात्र 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर है और अब प्रशासन ने इसको पुनर्जीवित कर दिया है। संभल में आजादी के बाद 14 बार दंगे। संभल में आजादी के बाद एक या दो नहीं बल्कि 14 बार दंगे हो चुके हैं। पहला 1956 में, फिर 1959 में, फिर 1967 में यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद देखने को मिला। हालांकि तब चीजें इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद 1986 और 1978 में 2 बड़े दंगे हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। फिर 2 साल बाद 1980 में यहाँ पर फिर दंगा भड़क गया जिसमें 14 लोग ने अपनी जान गंवाई। 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान भी संभल में हिंसक घटनाएं देखने को मिली। 46 साल बाद इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की गई। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आरती संपन्न हुई। प्रशासन ने मंदिर परिसर की देखभाल के लिए नियमित इंतजाम करने का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर केवल एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि इलाके का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। वहीं इस मामले को लेकर संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के संभल में एक शिव हनुमान मंदिर के कपाट दशकों बाद खोले गए हैं। इस मंदिर में दशकों से पूजा अर्चना नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सांप्रदायिक कारणों से इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। प्रशासन और पुलिस की बिजली चोरी पकड़ने की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इस मंदिर के बारे में पता चला। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम ने मंदिर के कपाट खोले। मंदिर के कपाट खोलते ही वहां ओम नमः शिवाय और जय श्री राम के नारे लगने लगे। इस इलाके में बिजली चोरी की घटनाएं बहुत सारी हो रही थीं और इस इलाके में लोग घुसते भी नहीं थे। जब यहाँ पर आए तो हमें यहाँ एक मंदिर मिला, इसे हम साफ करवा रहे हैं। यहाँ पर एक कुआं भी मिला है जिसके ऊपर रैंप बनाया गया था। किसी ने हमें बताया कि रैंप के नीचे कुआं है तो हमने उसे हटाया। इसके बाद हमें नीचे कुआं मिला। पूरे संभल में मिक्स्ड आबादी है लेकिन यहाँ पर केवल मुस्लिम आबादी है। हम मंदिर की सफाई करवा रहे हैं। ये जिस समाज का मंदिर है उसे हम सौंपेंगे। वो जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। कब्जा करने वाले लोगों को भूमाफिया के रूप में चिन्हित किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह संभल में लाउड स्पीकर की जांच की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि यहाँ पर बिजली के अवैध कनेक्शन से पूरे मोहल्ले को बिजली दी जा रही है। बिजली विभाग की टीम ने चेकिंग की तो पता चला कि 100 से ज्यादा अवैध कनेक्शन है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। करोड़ों की बिजली चोरी पर रोकथाम लगाने के लिए बिजली विभाग कार्यरत है। अभी 4 मस्जिदों पर विभिन्न प्रकार के तार निकले हैं। पूरी मीनार से बिजली घर बनाकर अवैध बिजली दी जा रही थी। डीएम और एसपी ने इस कार्रवाई के दौरान बिजली विभाग की टीम बुलाकर छतों और बिजली के खंभों पर कटिया कनेक्शन की जांच करवाई। जांच के दौरान कई जगहों पर अवैध कटिया कनेक्शन पकड़े गए जिससे बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली कर्मियों ने छतों पर चढ़कर टॉर्च की मदद से अवैध कनेक्शन का पता लगाया। प्रशासन ने इस अवैध गतिविधि को गंभीरता से लेते हुए बिजली विभाग की टीम के साथ मिलकर कटिया कनेक्शन हटवाए और आगे की कार्यवाही का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि इस प्रकार की चोरी न केवल सरकारी राजस्व का नुकसान पहुंचा रही है बल्कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति पर भी अतिरिक्त दबाव डाल रही है। यानी कुल मिलाकर अब ये पूरा मामला हॉट टॉपिक बन गया है जिसके बाद इसको लेकर सुर्खियां बन रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।